नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 16 सितंबर 2025, दिन मंगलवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पीएम का राहुल पर तंज, कहा मखाना का नाम भी पता नहीं होगा। पीएम मोदी ने पूर्णिया बिहार में कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने मखाना को प्राथमिकता दी। केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। बीजेपी की जान कैमरों में फंसी हुई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसकी जान कैमरों में फंसी हुई है। जिस दिन कैमरे साथ छोड़ देंगे, ये घुटनों पर आ जाएगी। गड़बड़ी मिली तो पूरी एसईआर को रद्द कर देंगे। एससी बिहार में चल रहे एसईआर के खिलाफ लगी याचिकाओं पर एससी में सुनवाई हुई। प्रक्रिया का पालन नहीं करने के आरोप पर एससी ने कहा, हम ये मानकर चलेंगे कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे। अगर बिहार में एसईआर के दौरान ईसी द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। हम एसईआर पर टुकड़ों में राय नहीं दे सकते हैं। मेरी गारंटी, गरीबों को मिलेगा पक्का घर। पीएम मोदी बिहार दौरे पर पूर्णिया पहुंचे हैं। पीएम ने बिहार को 36,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है। बिहार के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। गरीबों के लिए 3 करोड़ और पक्के घर बनाए जाएंगे, मेरी गारंटी है। क्रिकेट को राजनीति मत बनाओ, शोएब अख्तर। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने हैंडशेक नहीं किया। इस पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। यह देखना निराशाजनक है और मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। भारत को मैच जीतने के लिए सल्यूट, बस चीजों को राजनीति मत बनाओ, ये क्रिकेट मैच है। इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति 25-25 बच्चे पैदा करती हैं। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने इस्लाम धर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जितनी दुर्गति इस्लाम परंपरा में महिलाओं की हुई, उतनी कहीं नहीं हुई। एक महिला 25-25 बच्चे पैदा करती हैं और बुजुर्ग होने पर उन्हें 3 तलाक देकर छोड़ दिया जाता है। घुसपैठियों को भारत से बाहर जाना ही होगा, पीएम मोदी ने राजद कांग्रेस पर हमला बोला है। पीएम ने पूर्णिया बिहार में कहा, राजद कांग्रेस की जमात कान खोलकर सुन लो, जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। भयानक हादसा, कई लोगों के मरने की आशंका। एमपी के इंदौर में बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी है। इस हादसे में कई लोगों के मरने की आशंका है। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने 8-10 गाड़ियों को टक्कर मारी है। गाड़ियों में भिड़ंत के बाद तेज ट्रक में आग लग गई। सीएम के जनता दरबार में कैसे पहुंचते हैं फरियादी? सीएम योगी के जनता दरबार में पहुंचने के लिए सरकारी वेबसाइट या स्थानीय प्रशासन से जानकारी लेना जरूरी है। इसके लिए आप सीएम ऑफिस के फोन नंबर पर 0522-2236-181, 0522-2289-010 या 0522-2236-167 पर कॉल करके पता कर सकते हैं। कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर शिकायत दर्ज करानी होती है। इसके बाद टोकन दिया जाता है। अपने शिकायती पत्र के साथ आईडी लेकर जाएं। आवेदन में नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार गिरफ्तार। हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार को रेप केस में अमरोहा, यूपी से गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर कुमार गाजियाबाद निवासी है। एक्टर पर एक युवती ने साल 2020 में रेप का आरोप लगाया था। मुकदमा दर्ज न होने पर पीड़िता ने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया था। बाद में शालीमार गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
बीजेपी ने 3 नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में लखनऊ में बीजेपी और आरएसएस के बीच बड़ी बैठक हुई है। बैठक में आरएसएस से पूर्वी क्षेत्र में समन्वय को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी संगठन, सरकार और संघ के बीच सामंजस्य करने की जिम्मेदारी पार्टी के 3 नेताओं धर्मपाल सिंह, अमरपाल मौर्य और कामेश्वर सिंह को दी गई है। हार के बाद गायब हो गए पाकिस्तानी कप्तान। मैच के बाद दोनों टीमों के कप्तान मैच को लेकर अपनी राय देते हैं, लेकिन इंडिया पाक मैच में भारत से मिली भयंकर हार के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा गायब हो गए। वो मैच के बाद इंटरव्यू के लिए नहीं आए। 1 अक्टूबर से बदल जाएगा टिकट बुकिंग का नियम। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। 1 अक्टूबर से अब जब भी किसी ट्रेन की जनरल टिकट बुकिंग खुलती है, उसके पहले 15 मिनट तक सिर्फ आधार ऑथेंटिकेटेड यूजर्स ही IRCTC की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक कर पाएंगे। अभी तक ये नियम केवल तत्काल टिकट बुकिंग पर लागू था। इस नए नियम से आम यात्रियों को शुरुआती समय में सीट पाने का ज्यादा मौका मिलेगा। यूपी में अब पुलिस रोकेगी बिजली चोरी। यूपी में बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में बड़े पैमाने पर डेपुटेशन पर पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। इन्हें प्रदेश के अलग अलग थानों में तैनात किया जाएगा। डीजीपी राजीव कृष्णा की तरफ से 868 पुलिसकर्मियों की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। पंजाब में राहुल गांधी और एसपी के बीच बहस। पंजाब के गुरदासपुर में राहुल गांधी और एसपी की बहस हो गई। राहुल बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांव में जाने लगे तो एसपी ने सुरक्षा कारणों से उन्हें रोकते हुए कहा, पीए के बॉर्डर की फेंसिंग टूटी हुई है। इस पर राहुल ने कहा, आप इंडियन टेरिटरी में मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मुझे आगे जाने से रोका जा रहा है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर पड़ोसी महिला से दुष्कर्म, दरिंदगी के बाद बनाई वीडियो, नकदी भी वसूली। यूपी के हापुड़ जिले में युवक ने पड़ोसी महिला से दुष्कर्म किया। आरोप है कि दरिंदगी के बाद वीडियो भी बना ली और नकदी भी वसूली। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपी महिला से 5 लाख रुपए की मांग करने लगा।